अगर आप लोग सिंगापुर जाने का प्लान बना रहे हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए वन स्टॉप गाइड है। आप लोगों को A to Z सारी चीज़ें बताऊंगा। हम लोग क्या क्या ऐप्स डाउनलोड किए, हम लोगों ने वीज़ा कैसे अप्लाई किया, हम लोगों ने ई वीज़ा कैसे अप्लाई किया और बहुत सारी चीज़ें। तो ये वीडियो को पूरा देखना, और अगर आप पूरा देखेंगे तो आप लोगों को A to Z जानकारी हो जाएगी, जिससे आप लोग स्मूथली ट्रेवल कर सकते हैं फ्रॉम इंडिया टू सिंगापुर। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं हम लोग ई वीज़ा की। और वीज़ा अगर आप लोगों को अप्लाई करना तो उसका सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना ज़रूरी है, या तो फिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं इस ई वीज़ा प्रोसेस के लिए। तो मैं आप लोगों को बहुत ही बोल्ड पॉइंट्स में क्लियरली बता देता हूँ। पहला, आप लोगों को पासपोर्ट चाहिए। सेकेंड, आप लोगों की जो पासपोर्ट की वैलिडिटी है वो आपके एक्सपायरेशन के 6 मंथ्स के आसपास नहीं होनी चाहिए, उसके वजह से भी कभी कभी अप्रूवल में इश्यूज़ होते हैं। आपकी थर्ड चीज़ है, आपको सारी बुकिंग्स रखनी पड़ेगी फ्लाइट्स की, आप जब जा रहे हैं तब, जब आ रहे हैं तब। एंड साथ ही साथ आपको अपने होटल्स की बुकिंग दिखानी पड़ेगी, सारी बुकिंग रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपको रखने हैं। उसके बाद थर्ड, आपकी 6 मंथ की बैंक बैलेंस की आपको पासबुक से आपको निकालनी पड़ेगी एक PDF, और उसके बाद आपको उसको प्रिंट करवा के बैंक से स्टैम्प एंड साइन भी करवाना है। तो आपको मिनिमम बैलेंस जो है वो 2 to 2.5 लाख रुपीज़ आपके बैंक में रखना पड़ेगा, बिकॉज ये भी एक फैक्टर होता है ऑथराइजेशन से, वो ये वैलिड करती है कि हाँ यहाँ पे जो आ रहा है ही इज़ मोर देन केपेबल इनफ। तो आपको ये भी एक फैक्टर रहता है। मुझे लगता है आप 1 लाख रुपीज़ भी रख सकते हैं, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन होगा, जो मुझे मेरे ऑथराइज वीज़ा पार्टनर ने बताया था, जो वीज़ा करने वाले हैं उन्होंने बताया था कि 2.5 to 2 रखना एक बहुत ही प्लस माना जाता है, जिसमें आपको अप्रूवल मिलने के 100% चांसेस होते हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं अराउंड 10 to 15 डेज़ लेता है मैक्स। मैं मैक्स की बात कर रहा हूँ, मैं मिनिमम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मैक्स की बात कर रहा हूँ। तो आप लोग को मिनिमम जो है वो 7 डेज़ के अंदर हो जाएगा। और ये टोटल कॉस्ट मुझे आई थी 3000 रुपीज़ पर वीज़ा। तो मुझे और मेरी वाइफ को टोटल आया था 6000 रुपीज़ टोटल वीज़ा। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स और सारी जितनी भी चीज़ें इंक्लूडिंग योर पासपोर्ट, यू हैव टू गिव इट टू अ ट्रस्टेड एजेंट, बिकॉज सिंगापुर आप लोगों को इंडिविजुअली आपके वीज़ा अप्लाई करने के लिए ऑथराइज़ नहीं करता है। तो आप लोगों को ये जान के बहुत शौक लगा होगा, ऑफकोर्स मुझे भी लगा था जब मुझे वीज़ा अप्लाई करना था, और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद वीज़ा अप्लाई करूं। बट अनफॉर्चुनेटली सिंगापुर ऐसा नहीं होने देता है, और वो चाहता है कि ट्रस्टेड जो एजेंट्स हैं वो ही ये सारे डॉक्यूमेंटेशन करें। तो ये पूरी ई वीज़ा की प्रोसेस है। एंड इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। आपको और कुछ भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लोगों को कलेक्ट करने चाहिए बिफोर अराइविंग सिंगापुर। तो अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं सेकेंड चैप्टर पे। सो वेलकम टू सेकेंड चैप्टर। और सेकेंड चैप्टर पे हम लोग बात करने वाले हैं SG अराइवल कार्ड की। और SG अराइवल कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप सिंगापुर विजिट करते हैं तो इनमें दो आपके चांसेस, आप दो अलग तरीके से इसको ले सकते हैं, इसको ग्रैस्प कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका ऑनलाइन। अगर आप चाहें तो सिंगापुर जाने के पहले ही आप सारी चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, बहुत सारी बुकिंग्स। बिकॉज मैंने और आयुषी ने यही प्लान किया था कि हम लोग बुकिंग में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, या तो फिर डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। SG अराइवल कार्ड को लेना बहुत ईजी है, इट्स एन ऑनलाइन प्रोसेस। मैं नीचे लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, और अभी आप लोगों को यहाँ पे वेबसाइट भी दिख रही है। इस वेबसाइट पर अगर आप देखेंगे तो बस आप लोगों को यहाँ पे आप पढ़ते ही समझ जाएंगे कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ें उसमें डालनी है। बट मेक श्योर, प्लीज़ नोट, ये आप प्लीज़ इस लाइन को सुनिए। अगर आप स्किप भी कर रहे तो प्लीज़ इस लाइन को सुनिए। अगर आप लोग SG अराइवल कार्ड ले रहे हैं तो SG अराइवल कार्ड आपको सिर्फ और सिर्फ आपके सिंगापुर विजिट के 3 डेज़ पहले ही मिलता है। तो मेक श्योर कि वो आप डेट मिस ना करें। ऐसा कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, आप वहाँ जाके भी ले सकते हैं, आपको एयरपोर्ट पे मिल जाएगा। बट क्यों आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे? आप पहले ही सारी बुकिंग करेंगे तो सारी चीज़ें जो स्मूथ होगी, फास्ट होगी, तो आप लोगों को ट्रिप में ज़्यादा टाइम मिलेगा, ना कि आप डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करने में अपना टाइम वेस्ट करोगे। दैट इज़ वाई यू गाइज आर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अभी हम लोग ये 2 बात तो हम लोग ने रख ली। इसके बाद अब थर्ड बात करते हैं हम लोग आगे, और थर्ड चैप्टर पे आप लोगों को और सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, जो कि है ऐप्स के बारे में। तो जैसे मैंने इसके पहले आपको सेकेंड चैप्टर में बताया कि आपको टाइम सेव करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वहाँ बहुत सारे स्पॉट्स है, बहुत सारी जगह है, बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। और अगर आप लोग बुकिंग में अपना टाइम वेस्ट करेंगे तो घूमेंगे कैसे? हम लोग क्या करते हैं, आपको एक अच्छी ट्रिक बताते हैं जिससे आप सारी बुकिंग जो है वो प्री बुक कर सकते हैं, इंक्लूडिंग रेस्टोरेंट। उसकी ट्रिक भी मैं बताने वाला हूँ। तो मेक श्योर आप लोग ये वाला चैप्टर भी पूरा का पूरा ध्यान से सुने। तो
आप लोगों को जाने से पहले सबसे पहले आप लोगों को 3 ऐप इंस्टॉल करने हैं। फर्स्ट है क्लूक, जिससे सारी बुकिंग होगी, सारी की सारी बुकिंग होगी। तो आप लोग घर बैठे ही सारी बुकिंग्स कर सकते हैं, जैसे कि आपका क्लाउड गार्डन की बुकिंग हो गई, बटरफ्लाई गार्डन की बुकिंग हो गई, फ्लाई व्हील हो गया। तो सारे जितने भी हॉटस्पॉट्स है उसकी सारी की बुकिंग आप डायरेक्टली अपने ऐप से कर सकते हैं विदाउट इवन रीचिंग सिंगापुर। अगर आप सिंगापुर जाके बुकिंग करना चाहते हैं ऑफकोर्स आप कर सकते हैं, बट आप लोग के साथ यहाँ पे ऋषभ है तो आप लोगों को ये हेल्प करेगा, जिससे आपका टाइम कम हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें घूमने पे। तो ये आप लोगों को मैंने पहला ऐप बताया। सेकेंड ऐप जो है वो है सिंगटेल। सिंगटेल ऐप क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोग बाहर ट्रैवल कर रहे हैं तो आप लोगों को एक सिम की ज़रूरत पड़ेगी। एंड दिस वीडियो इज़ नॉट एट ऑल स्पॉन्सर फ्रॉम एनी ऑफ द apps and any of the site I am mentioning down or inside this video। तो सिंगटेल क्या करता है, सिंगटेल आप लोगों को ई सिम प्रोवाइड करता है। अगर आप लोग को ई सिम नहीं लेनी है तो आप लोग फिजिकल सिम भी कलेक्ट कर सकते हैं एयरपोर्ट से, बट आई विल रिकमेंड ई सिम करो बिकॉज आपकी डिपेंडेंसी कम होती है उससे। तो ई सिम को आप डायरेक्टली अपने ऐप से परचेज कर सकते हैं। इसमें सिंगटेल का ऐप जैसे मैंने बताया, सिंगटेल ऐप हो गया। उसके बाद आपको हाई ऐप में जाना है। हाई करके भी एक ऐप है विच इज़ द थर्ड ऐप, वहाँ आपको जाना है और उसके बाद सारी जो आपकी बुकिंग है उनका सारे के सारा फॉर्म, आपको सारी डेटा जो है आपको हाई ऐप में डालना है और आपकी ई सिम जो है वो रेडी हो जाएगी। एंड ई सिम का सबसे अच्छा एक एडवांटेज ये होता है कि आप लोगों को ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने किसी दूसरे की चिप लगाई है या तो फिर मैंने एक फिज़िकली एक सिम लगा के रखी है। ई सिम इज़ वेरी ईजी, दे कैन, इट्स लाइक अ सॉफ्टवेयर, यू कैन डाउनलोड इट एंड अनइंस्टॉल इट राइट अवे। तो जैसे हम लोगों की ट्रिप ख़त्म हुई उसके बाद हम लोगों ने अनइंस्टॉल कर दिया, उसमें कोई हम लोगों को टाइम नहीं लगा। इट्स एन इंस्टेंट प्रोसेस। एंड मेक श्योर आप लोगों को ये चीज़ बहुत सोच समझ के रखनी है, जो कि मैंने भी ये फेस की थी, कि जाने के बाद आपके जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वो आप अपने क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से करेंगे तो उनकी जो OTP है वो आपके फ़ोन में नहीं आएगी, बिकॉज आपकी जो सिग्नल्स है, सिम्स हैं, वो बंद हैं। बट आपकी OTPs आपके Gmail में भी आती है, तो Gmail से आप अपनी OTPs को यूज़ करके वो सारी ट्रांजेक्शन्स भी कर सकते हैं और आप वाईफाई जो है वो सिंगापुर का एयरपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है जो मैंने अपने खुद से लगाई भाई, वहाँ पे हम लोग खुद फंस गए थे। एंड उसके बाद मैंने अराउंड 2500 का मैंने परचेज़ किया सिंगटेल का सिम। एंड मैं आपको थोड़ी डिटेल और बताऊंगा, आपको एक कार्ड दिखाऊंगा जिस कार्ड के थ्रू आपको सारे के सारे डेटा और उसके जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे आप लोगों को आ रही होगी, जिससे आप लोग को पता चलेगा कि मैंने कौन सा परचेज़ किया था कार्ड वहाँ पे। एंड इट वाज अ गुड नेटवर्क। हम लोग जहाँ जा रहे थे हम लोगों को वीडियो कॉल करने के लिए इनफ डेटा था, हम लोगों को फोटोज़ को इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने के लिए इनफ डेटा था एंड स्पीड था। तो ये आप लोगों के 3 ऐप है जो आप लोगों को इंस्टॉल करना मुझे लगता है बहुत एसेंशियल है। अब हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर 4 की तरफ, और चैप्टर 4 में क्या बात करने वाले हैं वो भी आप लोगों को बताऊंगा। तो जो 4th चैप्टर है वो आप लोगों को मैं आंसर करूंगा कि क्या वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है, विच इज़ रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। वहाँ पे कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है। हम लोगों ने जितने भी लोगों के साथ कम्युनिकेट किया वहाँ पे सब लोगों के साथ हम लोगों ने इंग्लिश में कम्युनिकेट किया एंड इट वाज अ वेरी सिल्की स्मूथ एक्सपीरियंस, जैसे कि आप कोई भी इंडिविजुअल से एक्सपेक्ट करते हैं। उन लोगों को, सब लोगों को इंग्लिश बहुत ही फ्लुएंटली आती है और सब लोग आप लोगों को बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। इवन द हॉस्पिटैलिटी इज़ वेरी गुड बिकॉज in one part of Sentosa, when we reached the Sentosa from Singapore metro, तो हम लोगों को क्या हुआ, हम लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि जो सेंटोसा का आइलैंड है वो किस डायरेक्शन में है। तो हम लोगों ने बहुत लोग से पूछा तो एक अंकल ने हम लोगों को आंसर किया कि इट इज़ राइट नेक्स्ट टू द मॉल। और हम लोगों को वहाँ मॉल में भी नेविगेट करने में थोड़ी इशू हो रही थी, तो अंकल हम लोगों के साथ जाके पूरे सेंटोसा आइलैंड के जो ब्रिज है वहाँ तक हम लोगों को ड्रॉप किया उन्होंने, विच वॉज अराउंड, आई थिंक सो, विच वॉज अराउंड 150-200 मीटर्स, विच इज़ नॉट अ जोक। अगर किसी स्ट्रेंजर को आप इतना सपोर्ट करके उसको एक डायरेक्ट कर रहे हैं तो मुझे, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा वो चीज़ कि यार इतने अच्छे लोग भी हैं यहाँ पे। तो मैंने जैसे बताया हॉस्पिटैलिटी और कम्युनिकेशन जो है वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों को कोई इशू नहीं होगा। तो अब बढ़ते हैं हम लोग चैप्टर 5 की तरफ। तो 5th चैप्टर है अपना फाइनल कंक्लूजन का, और अगर आप लोगों ने ये पूरा वीडियो देखा है तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोगों को कोई डरने का, सोचने का, समझने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को सिर्फ घूमने पे ध्यान देना है, सिर्फ मज़े करने पे ध्यान देना है। क्विक रिकैप हम लोग कर लेते हैं। हम लोगों को ई वीज़ा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपका पासपोर्ट, उसके बाद इम्पॉर्टेंट है आपकी एक्सपायरेशन को, डेट को चेक करना। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों का अपना बैंक बैलेंस, आपका बैंक हिस्ट्री, एज वेल एज
आपकी जो बैंक बैलेंस की हिस्ट्री की जो कॉपी है उन सारे पे साइंस एज वेल एज बैंक का स्टैम्प होना ज़रूरी है। ये आपका हो गया चैप्टर 1 का रिकैप। तो चैप्टर 2 की बात करें तो आप लोगों को मैंने 3 ऐप्स को रिकमेंड किया था, सिंगटेल, हाई ऐप एज वेल एज क्लूक। तो ये तीनों ऐप जो है आपके लिए एसेंशियल है। 2 ऐप जो है वो आपके ई सिम के लिए हेल्प करते हैं एंड जो थर्ड ऐप है वो आपको सारी बुकिंग्स के लिए हेल्प करेगा। फोर्थ चीज़ हो गई कम्युनिकेशन। तो मैंने जैसे बताया कम्युनिकेशन में कोई भी इशू नहीं होगा आप लोगों को। आवर होल एक्सपीरियंस फॉर अल्ट्रा स्मूथ। तो ये बोनस टिप मैं आप लोगों को देने वाला हूँ जो कि है कंक्लूजन अभी हम लोगों का, कि अगर आप लोगों को लावो रेस्टोरेंट जाना है, लावो स्पेसिफिकली, तो मैं उसके लिए एक छोटा सा आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ। आप लोगों को लावो जाने के लिए पहले ही इंडिया से बुकिंग करनी है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, विच इज़ टोटली फ्री। मैंने मिनिमम स्पेंड लिमिट बिल्कुल भी नहीं देखी, मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे थे लावो रेस्टोरेंट के लिए, तो आप लोगों को ये वीडियो बता रहा हूँ मैं कि अगर आप लोगों को वहाँ विजिट करना है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली उनकी साइट पे जाइए, आप अपना टाइम शेड्यूल सब बुक करिए और मेक श्योर आप वहाँ पे पहुँच गए हों। पहले अर्ली अराइवल आपका होना चाहिए और अगर 15-20 मिनट्स तक बुकिंग नहीं मिलती है तो मैंने जहाँ तक सुना है कि वो बुकिंग्स को कैंसिल कर देते हैं, उसके बाद किसी और को आने देते हैं, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। बट अगर आप लोग रिजर्व कराते हैं तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी दूसरों के ऊपर। सो आई थिंक सो दिस इज़ इट। मैंने आपको वीडियो में सारी चीज़ें बता दी कि सिंगापुर कैसे आप लोगों को ट्रैवल करना है, और बस आप लोग घूम के आइए, मुझे टैग करिए अगर आप लोग बहुत अच्छी अच्छी कोई जगह जा रहे हैं, मैंने आप लोगों को किसी भी तरीके से हेल्प किया हो। तो देखने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं अगले ब्रेक के बाद, तब तक के लिए बाय बाय।